ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। और चैंपियंस लीग का लास्ट लीग फेज मैच है आज, और आज होने वाले हैं 18 मैचेस। और एक चीज प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है? खेओस। खेओस होगा, बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज अटर एंड शेयर खेओस, और आज भी खेओस होने वाला है। बट भाइयों, मैंने सोचा भाई इसी में हम थोड़ा सा फन कर सकते हैं, लाइट हार्टेड वीडियो रखेंगे। ऑब्वियसली मैं तुम्हें अपनी सारी प्रेडिक्शंस बताऊंगा इन सारे मैचेस की, एंड साथ ही साथ वील टॉक अबाउट द फैक्ट कि भाई कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम टॉप 8 पे आएगी, बेस्ट परफॉर्मर्स, वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन रहे हैं। बट भाइयों, मैं लाया हूं आज इस वीडियो में तुम लोगों के लिए एक मैसिव गिव अवे। जी हाँ, गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। बट पहले हम वीडियो बिगिन करते हैं। लेट्स ट्राई टू हैव सम फन, और उसको लाइट हार्टेड वीडियो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है? कोई किसी को गाली नहीं देगा, हरामखोर। अबे साले। What we're gonna do is कि ये सिमुलेटर अवेलेबल था मुझे ये चैंपियंस लीग की वेबसाइट पे, तो हम जस्ट गना गो एंड डू माय प्रेडिक्शंस ओवर हियर। एंड जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे, तो ये जो लीग टेबल है एज ऑफ नाउ जो ऐसा अभी दिख रहा है, ये बदलेगा, ठीक है? तो देखते हैं कि भाई कितने प्रेडिक्शंस हमारे अल्टीमेटली सही होते हैं, और उसी बेसिस पे हम थोड़े से गिव अवेज भी कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं या करेंगे, आराम करेंगे। आई प्रॉमिस यू यार, करेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं थोड़ा नीचे से, ठीक है? इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पाफोस और स्लाविया प्राहा का मैच है, पता है आपको? वे पाफोस होम पे, दे हैव डन वेल। चेल्सी के अगेंस्ट होल्ड ऑफ किया था उन्होंने, बार्सा के अगेंस्ट स्लाविया प्राहा ने भी 2 गोल मार रखे थे। बट होम पे भाई मुझे लगता है कि पाफोस 1-0 निकालेगी, तो मैं इजीली 1-0 इनको दूंगा एज ऑफ नाउ। स्लाविया प्राहा डू अटैक, बट अवे फ्रॉम होम रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो पाफोस के लिए मैं जाना चाहता हूँ भाई। और लेट्स गो अंडररेटेड टीम। हाँ, एथलेटिक क्लब और स्पोर्टिंग सीपी का मैच है भाई। यार मैं बता नहीं सकता तुमको, आई एम डिसअपॉइंटेड इन अर्नेस्टो वाल्वर्दे। एथलेटिक क्लब जो कि यार एक अच्छी फिजिकल एग्रेसिव साइड रहती है, अक्सर परेशान करती है टीम्स को, बट भाई इस साल लेटली इवन इन ला लीगा, खासकर इन चैंपियंस लीग, दिस टीम हैज डिसअपॉइंटेड। बट भाई स्पोर्टिंग सीपी ने बहुत बेहतरीन खेला है। पीएसजी वाला गेम याद है तुम्हें? स्पोर्टिंग सीपी की क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस रही है इस पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन में। कहां पे है भाई स्पोर्टिंग का? तुम देखोगे 10th स्पॉट पे है। बाय दे गॉट अ विन अगेंस्ट मार्सेई, व्हिच मेरे ओपिनियन में इज अ बिग विन फॉर देम। दे प्लेड अ ड्रॉ अगेंस्ट यूवेंटस, वो भी अवे, यूवेंटस के होम पे। फिर उन्होंने यहाँ पे क्लब ब्रूज को 3-0 हराया। नॉट एवरीवन कैन डिफीट क्लब ब्रूज apparently। हालांकि बायर्न से 3-1 हारते हैं, जो कि यार चलो बायर्न है, बट लास्ट मैच में उन्होंने 2-1 पीएसजी को हराया था, विच इज अ बिग थिंग फॉर मी। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए एथलेटिक क्लब, तो दे गॉट अ विन कारबाग के अगेंस्ट। उसके बाद उन्होंने न्यूकासल से 2-0 हारा अवे, एंड देन दे हैड अ ड्रॉ अवे टू स्लाविया प्राहा 0-0, विच इज अ बैड रिजल्ट। फिर उन्होंने पीएसजी के साथ भी 0-0 का ड्रॉ खेला था, विच इज अगेन अ गुड रिजल्ट फॉर देम। होम पे आप देख सकते हो यहाँ पे पीएसजी के साथ उन्होंने ड्रॉ खेला है, एंड लास्ट मैच में दे वन अगेंस्ट अटलांटा अवे। तो लेटली थोड़ा सा फॉर्म उन्होंने पिक कर रखा है, कपल ऑफ ड्रॉज है, कपल ऑफ अच्छे विन्स हैं। एथलेटिक क्लब भाई ये मैच बहुत ही टॉप होने वाला है यार। आई डोंट नो मैं किसके प्रेडिक्ट करूंगा यहाँ पे। आई डू वांट टू गो फॉर स्पोर्टिंग सीपी, क्योंकि जनरली इनका रिजल्ट काफी कन्विंसिंग, काफी अच्छा रहा है। बट एथलेटिक क्लब ने भी चैंपियंस लीग में कुछ अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स निकाल रखे हैं। एक गोल तो हम देते हैं यहाँ पे इनको। दे डू हैव अ फ्यू ऑफ द प्लेयर्स मिसिंग। अब जैसे कि इस मैच से जारी गुजार नहीं है, लपोर्ट नहीं है, सानाडी नहीं है, और इनियाकी विलियम भी नहीं रहेंगे इस मैच से। और निको विलियम्स एक डाउट है, बिकॉज उस बंदे को पब्लिक इंजरी, प्यूबिक इंजरी हो चुकी है। स्पोर्टिंग सीपी में भी देखो काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि आउट हैं इस पर्टिकुलर मैच से। तो यार जाने के लिए यार पता नहीं क्यों, आई जस्ट वांट टू सी सम chaos, तो आई एम गोना गो फॉर स्पोर्टिंग सीपी। मैं उनको जिताना चाह रहा हूँ वाला मैच, तो 2-1 दूंगा मैं। लेट्स सी भाई, आपको क्या लगता है? प्रेडिक्शन बताना। हम फिर देखेंगे यहाँ पे यूनियन सैंट ग्लोआ वर्सेस अटलांटा। भाइयों अटलांटा टॉप 8 में थी, एंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कह सकते हो अटलांटा की थी इस चैंपियंस लीग के कैंपेन में, बट लेटली थोड़ा सा वो फिजल आउट करे हैं। सो भाई अटलांटा ने 0-0 ड्रॉ खेला स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट। दे डिफीटेड मार्सेल अवे स्टाडियो वेलोड्रोम पे 1-0 रिजल्ट, विज अ बिग रिजल्ट है। फ्रैंकफर्ट को भी अवे इन्होंने 3-0 हराया था। फिर चेल्सी को होम पे इन्होंने 2-1 हराया था। अब लास्ट मैच बिलबाओ से वो हार गए हैं बस। अदरवाइज आप कह सकते हो डिसेंट कैंपेन है। 7 मैचेस में 4 विन लिया अटलांटा, दे हैव लुक्ड गुड। और यूनियन सैंट ग्लोआ आई थिंक वेल ओके यार, डोंट नो मैन। एक गोल चलो देते हैं, अटलांटा कंसीड कर जाती है भाई, बट दे स्कोर अटलांटा मारती है गोल्स भाई। तो यहाँ पे मैं 3-1 अटलांटा के लिए जाऊंगा। अटलांटा के भला नोवाई आउट है यार, बाकी मोस्टली प्लेयर्स अवेलेबल हैं इनके, ठीक है यार? चलो बढ़िया। यूवे और मोनाको, भाई मोनाको का डिफेंसिव रिकॉर्ड इज वेरी पुअर। मैड्रिड ने इनको खोल दिया था। यूवेंटस हैव डन सो वेल यार, भाई बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है केनान यिल्दीज। आप मिडफील्ड में देखो कि केप्रम तुरम का फुटबॉल लेटली देखो, लोकाटेली को तुम देखो भाई। आई थिंक द टीम इज डूइंग वेरी वेल इन सीरिया आ, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है चैंपियंस लीग पे भी। कहाँ है यूवेंटस भाई? 15वें स्पॉट पे है, लास्ट 3 मैचेस में विन आ रखी है। तो तुम देख सकते हो फॉर्म पिकअप उन्होंने कर लिया। लास्ट मैच बेनफिका को होम पे 2-0 सॉलिड प्रोफेशनल विन थी। उससे पहले पाफोस को 2-0 विन। बोर्डो के अगेंस्ट दे प्लेड 3-2 विन थी। नॉट एवरी टीम कैन अगेन विन एट बोर्डो, राइट? तो थोड़ा सा इजियर फिक्चर थे, एंड
विन आ गई है, ठीक है। उससे पहले दे प्लेड अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट स्पोर्टिंग एज वेल, एंड देन इनकी एक लॉस थी मैड्रिड के मैच में अवे थी, जो कि बर्नबू पे 1-0। तो आई एम गोना गो बैंक ऑन भाई यूवे, कोई नो टू वेज अबाउट इट यार। मैं 2 गोल से इनको जिता रहा हूँ। दे हैव बीन डूइंग रियली वेल, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे यूवेंटस को यहाँ पे डाउट करने का। तो मोनाको गई, ठीक है, सिंपल सी बात। ओए यार नहीं भाई मेरे भाई, नापोली और चेल्सी, भाइयों ये मैच बहुत ही क्रेजी होने वाला है, क्योंकि कॉन्टे का मिलन होगा दोबारा से चेल्सी के साथ। एंड कॉन्टे हैज बीन डिसअपॉइंटिंग यार। इन सीरिया भी तुम देखोगे पॉइंट्स अच्छे थे उनके स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने हगना स्टार्ट कर दिया। यूए ने अभी उनको सीरिया में 3-0 तोड़ा है। गंदी स्पाइनलेस परफॉर्मेंस है, एंड इस पूरा ब्लेम उनको नहीं है कह सकते हो, क्योंकि उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। नापोली पे भाई मेनली पे तो केविन डी ब्रुयने इंजर्ड हो चुके हैं। इस मैच से भी अंगुइसा आउट हैं, बिली गिलमोर, मिलिंकोविच साविच, नेरेज नहीं है, पोलिटानो नहीं है, रखमानी नहीं है, काफ़ी सारी इंजरीज इनको भी है। बट भाइयों ये मैच बहुत ही एपिक प्रोपोर्शन का हो सकता है। विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग विद नापोली, चेल्सी मे बी एबल टू टेक एडवांटेज, बिकॉज भाइयों चेल्सी को टॉप 8 में आना है। एट द मोमेंट वो 8th स्पॉट पे तो जरूर से हैं, बट उनके लिए एक मस्ट विन हो सकता है अगर उनको टॉप 8 में आना है। तो भाई क्या लग रहा है, लियाम रोसिनियर क्या लगता है पुल ऑफ कर पाएगा? अब देखो होम ग्राउंड है भाई नापोली का, यहाँ पे थोड़ा सा तुम उनको एडवांटेज दे सकते हो, बट नापोली टेबल पे कहाँ है, 25वें स्पॉट पे है एट द मोमेंट। और पिछले कपल ऑफ मैचेस में देखोगे एक ही विन है उनकी, तो ये बुरी चीज़ है। पीएसवी से हारते हैं भाई 6-2। भाई पीएसवी से 6-2 कौन पिलाता है यार? फिर फ्रैंकफर्ट के साथ, जो कि इतनी खुली टीम है भाई, फ्रैंकफर्ट के तो अगेंस्ट तुम दाग के गोल मारो। 0-0 का ड्रॉ इन्होंने खेला है। जो विन इनकी आई है वो कराबाग के अगेंस्ट आई है, फिर भी आई विल से कि चलो गुड विन, कराबाग डिसेंट इनफ टीम है। फिर दे लॉस्ट 2-0 टू बेनिफिका, एंड सबसे वर्स्ट थिंग कोपेनहेगन, एक मैन डाउन कोपेनहेगन, 10 मैन कोपेनहेगन के साथ आप 1-1 ड्रॉ लेके आते हो। नॉट एट ऑल इंस्पायरिंग। तो कहीं ना कहीं यार आई एम लीनिंग टुवर्ड्स चेल्सी इस मैच में, ऑनेस्टली यार। आई थिंक क्लोज गेम होगा डेफिनेटली, बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होगी। नापोली में भी एक गोल स्कोर कर ले, लकाका एंड ऑल आर बैक, चेल्सी मे बी गेटिंग अ 2-1 विन। तो अब दी चेल्स, लेट्स गो। आयाक्स और ओलंपियाकोस मान ये तो भाई डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, बट मे बी होम एडवांटेज, यूरोपियन एक हेरिटेज है आयाक्स का, मैं इनको एक 2-1 की विन दे सकता हूँ यहाँ पे। आई थिंक भाई इतना बनता है यार, बेचारे आयाक्स भाई थोड़ा सा कर लो यार, क्या पता भाई इफ दे विन इट। एज थिंग स्टैंड तुम देख सकते हो अभी हमारी करंट प्रिडिक्शन जैसी चल रही है, आयाक्स 23rd पे आ रही है। एंड यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोना टेक अ मोमेंट, यहाँ पे मैं तुम्हें गिव अवे के बारे में बता दूं। बेसिकली करना क्या है, हमने इतना डिस्कशन कर लिया। देखो मैं यहाँ पे 3 TFHD मर्चेंडाइज गिव अवे करने वाला हूँ तुम्हारे चॉइस की, और उसके रूल्स बेसिकली क्या हैं। ये जो भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, 18 मैचेस हैं, तुमको सारे मैचेस की इसी ऑर्डर में प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तुम भी अपने कमेंट सेक्शन में ऐड करते जाओ, और जिस भी बंदे के 18 में से 14 प्रिडिक्शन सही होंगे, एंड स्कोर लाइन सही होना ज़रूरी नहीं है, स्टिल अगर आपके सिर्फ विन, ड्रॉ और लॉस वाले रिजल्ट्स भी सही हैं, तो कोई 3 रैंडम लोगों को हम TFHD से अपनी डेड बीट की मर्चेंडाइज गिफ्ट करेंगे। हमारी डेड बीट की वेबसाइट तुम ऑलरेडी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है वहाँ पे, स्वेट शर्ट्स, हुडीज एंड एवरीथिंग है। तो तुम विजेता बन सकते हो अगर तुम्हारे 14 रिजल्ट्स एग्जैक्टली सही रहे जो तुमने प्रिडिक्ट किया था आउट ऑफ 18, बट देयर इज अ कैच एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे 18 के 18 रिजल्ट्स सही होते हैं, सो हम तुम्हें 3000 का एक गिफ्ट कार्ड देंगे कि तुम भाई डेडबीट की वेबसाइट से 3000 में कुछ भी शॉप कर सकते हो, बट दैट इज ओनली कंडीशनल अगर आपके 18 के 18 रिजल्ट सही हैं। तो लकी ड्रॉ ऑब्वियसली होगा यहाँ पे, सबको तो नहीं दे सकते, बट बाय 14 मैचेस को सही प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है यार, पॉसिबल है। तो यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन, ठीक है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, रूल सिंपल है यार, जैसे जैसे प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ तुम भी अपनी प्रिडिक्शन करते जाओ। एंड में 2 दिन बाद हम जाके देख लेंगे किसका सही हुआ, एंड हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी चॉइस की मर्चेंडाइज गिव अवे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइक इट आई लव इट यार। आई होप कि मैं जीत जाऊं भाई, मेरे को मिल जाए। और यार PSV बायर्न म्यूनिख, यार पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है ना यार कि PSV कुछ तो करेगी इस मैच में। ऑनेस्टली देखो, नो डाउट ऑन बायर्न म्यूनिख, एंड मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बायर्न लास्ट मैच अपना ऑक्सबर्ग से हारी है, नहीं बिल्कुल। बट अक्सर ऐसा होता है, लास्ट मैचेस आते हैं जब टीम्स क्वालिफाई कर जाती है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेसेंसी क्रीप इन कर जाती है। एंड PSV एक ऐसी टीम है ना जो कि अक्सर सरप्राइज करती है। दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स जो कि काउंटर्स में बहुत अच्छे हैं, और बायर्न की डिफेंसिव ट्रांजिशन एक प्रॉब्लम बनी रहती है जो कि इवन आपको विजिबल है बुंडेसलीगा में। हालांकि लैक ऑफ क्वालिटी कह लो चाहे जो भी कह लो, दे आर नॉट एबल टू कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स, व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर देम, बट PSV मे बी एबल टू स्कोर 1-2 गोल्स इस मैच में। इस मैच से बायर्न के भी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड रहेंगे, जैसे कि किम मिन जे सस्पेंडेड है, लाइमर को काफ इंजरी है, स्टानिसिच भी अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। PSV को भी कुछ इंजरीज हैं यहाँ पे, रिकार्डो पेपी आउट रहेंगे इस मैच के लिए। बट देन स्टिल अगर मैं फॉर्म के बारे में बात करूं तो भैया PSV कहाँ है, ये रही भाई। लास्ट के दोनों मैचेस दे हैव लॉस्ट। न्यूकासल के अगेंस्ट सेंट जेम्स पार्क पे 3-0 हारा, उससे पहले इन्होंने
एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 3-2 की लॉस ली। दे डिड स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट एथलेटी, मीन डिफेंस होता है एथलेटी का, 2 गोल्स उन्होंने होम पे मारे हैं। उससे पहले लिवरपूल को इन्होंने त्रैश किया था भाई, लिवरपूल को 4-0 पेला इन्होंने। तो समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आई फील लाइक कि 1-2 गोल निकाल सकती है पीएसजी, दैट्स द ओनली रीजन। इन्होंने नापोली को 6-2 हराया था। बाकी बायर्न तो बायर्न है यार मेरे, तो आई एम गोना गो फॉर अ बायर्न विन, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ 5-2 जैसा हो सकता है। बायर्न मारेगी यार, देखो जीत तो रही है बायर्न, देखो नो प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। क्लब ब्रूज और मार्सेल, भाई ये बहुत ही क्रेजी गेम होगा मेरे लिए ना, बहुत अंडररेटेड गेम है। देखो दोनों टीम ऐसी है ना कि दे हैव डन वेरी वेल दिस सीजन। मार्सेल तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेले है डिजर्बी के अंडर। हालांकि चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड थोड़ा सा एराटिक रहा है। स्पोर्टिंग से 2-1 हारना इज नॉट गुड भाई। उसके बाद अटलांटा से होम पे 1-0 हारना शाम्बोलिक था, बट देन दे गॉट विंस। न्यूकासल के अगेंस्ट 2-1 के विन इज अ बिग बिग थिंग। उसके बाद उन्होंने यूनियन सॉन ग्रिलोआ को 3-2 हराया अवे, ठीक है बिग विन है, बट देन दे वेंट ऑन टू लूज टू लिवरपूल एट होम। तो लिवरपूल इस मैच में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी थी। मैं सरप्राइज था कि भाई मार्सेल नहीं खेल पाया अच्छा इस वाले मैच में, बट क्लब ब्रूज यार, क्लब ब्रूज ने जो फुटबॉल खेला है ना इस साल, कहाँ है क्लब ब्रूज भाई मेरे, ये देखो कहाँ गए, अरे नीचे है भाई क्लब ब्रूज, सॉरी 27 स्पॉट पे है। लास्ट मैच में दे वन अगेंस्ट कायरेथ, एंड इससे पहले आर्सेनल से हारा है उन्होंने, स्पोर्टिंग से हारा है उन्होंने, ये 3-3 का ड्रॉ उन्होंने बार्सिलोना से लिया था। होम पे दे एक्चुअली प्ले गुड। और हालांकि इनके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि भी इंजर्ड है। इनका एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जूलिस, जिसको कि बैक इंजरी है, वो बंदा नहीं रहेगा। मार्सेल के लिए पवार्ड सस्पेंडेड है, एमरसन को थाई प्रॉब्लम है, एंड दिस गेम प्रोमिसेस अ ग्रेट मैच, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई क्लब ब्रूज यहाँ पे ना आई थिंक कुछ 3-2 जैसी स्कोर लाइन होगी। अबे नहीं, ड्रॉ नहीं यार, 3-2 जैसा रहेगा भाई मेरे। आई थिंक सो क्लब ब्रूज करेगी है। क्या लगता है तुम्हें? ये गेम बहुत ही ट्रिकी होने वाला है। आई डोंट थिंक सो मैं सही प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, बट भाई ओके फ्रैंकफर्ट वर्सेस टॉटनहम। भाई यार टॉटनहम यार, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यार, ये देखो भाई, इसमें ऑड वन आउट क्या दिख रहा है तुम्हें? ये टॉप 8 तुम देखो, हराम खोर ऑड वन आउट, एवरीबॉडी कहेंगे यूनिसन में कहेंगे स्पर्स व्हाट द हेल दे आर डूइंग ओवर हियर। प्रीमियर लीग का फॉर्म देखो भाई स्पर्स का, और चैंपियंस लीग का देखो, बट द रीजन थॉमस फ्रैंक इज स्टिल द मैनेजर ऑफ स्पर्स, मुझे लगता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस। चैंपियंस लीग में स्टिल वो टॉप 8 में है, एंड देयर इज अ गुड चांस कि वो टॉप 8 मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इनका अगला गेम इज टू माइटी फ्रैंकफर्ट। और भाई फ्रैंकफर्ट हैज बीन पुअर यार, टीमों ने इनको पेला है भाई 5-1 4-1 ऐसी स्कोर लाइन खाई है फ्रैंकफर्ट ने, एंड दे हैव बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये देखो भाई 5-1 लिवरपूल ने हराया था, हालांकि नापोली से 0-0 ड्रॉ इज अ गुड वन। फिर इनको भाई अटलांटा ने 3-0 तोड़ा है, फिर बार्सा ने 2-1 तोड़ा क्या है बार्सा, तो भाई यार नॉट अ गुड गेम फ्रॉम बार्सिलोना। तो करबाग ने इनको 3-2 हराया था भाई, ये करबाग के लिए कितनी बड़ी विन थी। सो पता है क्या, ऑनेस्टली स्पर्स कैन एक्चुअली गो ऑन एंड बॉटल दिस, और ये इट विल बी एग्जैक्टली व्हाट स्पर्स डू। ऐसा हमेशा होता है कि वो जो लास्ट मैच आता है जहां पे स्पर्स को क्लच होना होता है, कुक करना होता है, वहीं पे जाती है स्पर्स, हक देती है। और यू कुड एक्चुअली सी दिस हैपनिंग, स्पर्स गोइंग इन द लास्ट गेम, एक पोटेंशियल विनर है ये मैच उनके हिसाब से, जैसा वो फुटबॉल चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, दे शुड बी विनिंग दिस गेम, एंड दे डू हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल टू विन अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। ओपन टीम है, एंड उनके लिए क्या है भाई, ये डू और डाई मैच है कह सकते हो। दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, क्वालिफाई करना मुश्किल है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, मे बी आप एक ऐसी परफॉर्मेंस देख सकते हो फ्रैंकफर्ट की जो कि आपको सरप्राइज कर दो। सामने स्पर्स है, फ्रैंकफर्ट का मैनेजर कहेगा लैड्स इट्स ओनली स्पर्स, और बूम खत्म। बट आई थिंक सो थॉमस फ्रैंक थोड़ा सा है भाई, वो ना प्रैग्मेटिक है, निकालेगा। आई एक्सपेक्ट कि एक और गोल्स पड़ेंगे इस मैच में, बट अभी के लिए मैं कंजर्वेटिव जाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी कि टेबल कैसे टर्न आउट करेगा, फिर मे भी हम रिविजिट कर लें। फील लाइक कि स्पर्स निकाल लेगा मैच, दे शुड यार, वरना बहुत कतल डिसअपॉइंटमेंट होगा। मैड्रिड एंड बेनफिका, होली शिट। पहले तो भाई बेनफिका के लिए बता दूं, बाको इंजरी है, फुल बैक लुके बाकियो विंगर उनको, उसको भी इंजरी है, और रियोस को भी इंजरी है शोल्डर, ये बंदा आउट रहेगा। मैड्रिड के पास भी इंजरीज है, एडम मिलिटाओ, रुडिगर एंड फॉरलैंड मेंडी, बाकी मोस्टली सारे मैड्रिड के प्लेयर्स अवेलेबल हैं, दे हैव बीन प्लेइंग वेल। लास्ट मैच में मोनाको को उन्होंने तोड़ा, विलेरियल के अगेंस्ट एक आप कह सकते हो कंफर्टेबल विन थी इनकी, बट ये मैच में भाई मिलन होगा दोबारा से जोसे मूरिन्यो का एट रियल मैड्रिड। तो भाई मतलब ये तो स्पाइसी फिक्सचर तो डेफिनेटली होने वाला है। बट बेनफिका ने लास्ट मैच में यूवेंटस के अगेंस्ट 2-0 लॉस ली थी, गिवन कि वो मैच अवे था, बट फिर देखो उन्होंने नापोली को 2-0 हराया था उससे पिछले वाले मैच में, वो होम पे था, एंड देन उससे पिछला मैच उन्होंने आयाक्स को हराया है अवे, एंड देन होम पे उन्होंने लिवरकुसन से हारा है विच इज नॉट गुड, एंड देन उन्होंने न्यूकासल से लॉस ली थी 3-0 की। तो आप देख सकते हो कि दे हैवंट बीन पंचिंग अबव देयर वेट। वो मैचेस उन्होंने हारे हैं जो कि आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि वो हारेंगे, दे हैवंट गॉट गुड रिजल्ट्स। और भाई मैं नहीं
यहाँ पे भाई बेनफिका का साथ तो नहीं दे सकता। मुझे लगता है भाई मैड्रिड सॉलिड 2-0 विन लेगी यार। आई थिंक सो 2-0 सॉलिड विन यहाँ पे मैड्रिड की, एंड दे हैव बीन डूइंग वेल। बट एक कंस्ट्रेंट ये है कि अगर जूड बेलिंगम को इस मैच में येलो कार्ड हो गया तो वो अगला मैच मिस आउट कर सकता है, नॉकआउट वाला पहला। फिर आता है एथलेटी और बोर्डो का मैच। भाइयों बोर्डो ने आई थिंक इस अपने चैंपियंस लीग की पहली विन ली है जो उन्होंने सिटी को हराया था। आई थिंक उनकी हिस्ट्री की वो सबसे बड़ी विन होगी चैंपियंस लीग फुटबॉल में एटलीस्ट, बट आई डोंट थिंक सो यार कि वो दोबारा भाई एक अपसेट कर पाएंगे यार। एथलेटी हैव बीन गुड मैन, लास्ट 4 मैचेस से अनबीटन है। हालांकि लास्ट मैच उन्होंने गालातासराय के अगेंस्ट मैं तो कहूँगा हार्ड फॉट ड्रॉ था, गाला जीत जाती वाला मैच, उन्होंने चांसेस बनाए थे। बट देन उससे पहले दे वन अगेंस्ट PSV 3-2, उससे पहले उन्होंने इंटर को हराया था, ये स्मैश एंड ग्रैब भाई अच्छी विन थी वहाँ पे, होम पे खेला था हालांकि उन्होंने वो मैच। यूनियन सान गुलुआ को उन्होंने 3-1 हराया था, बट दे गॉट थ्रैश टू आर्सेनल अवे। बट यार बोर्डो नहीं यार, मतलब इतना भी नहीं यार अंडरमाइन करना चाहिए। एथलेटिक के पास रिसोर्सेज हैं यार, आई थिंक निकाल लेंगे यार। डू यू थिंक एक गोल मारेगी बोर्डो? नहीं यार, मतलब नहीं रहने दो भाई, एथलेटिक कर लेगी भाई 3-0, आई थिंक 3-0 गोल निकालेगी। लिवरकूसन और विलेरियल, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, वन ऑफ द क्या मेरे लिए द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस एंटायर चैंपियंस लीग कैंपेन हैज बीन विलेरियल। एक टीम तुमको पता है ठीक है, एलेक्स बाइना एंड ऑल अच्छे प्लेयर्स इनके टीम से निकल के गए हैं, अंडरस्टैंडेबल, बट तुमने साइनिंग्स भी करी हैं, बुचानन, मिकुताजे और अल्बर्टो मोलेरो, अच्छे प्लेयर्स तुमने ला रखे हैं, क्वालिटी है। में भी चैंपियंस लीग स्टैंडर्ड के प्लेयर्स वो अभी एट द मोमेंट नहीं होंगे, बट दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स। उसके बाद से अगर तुम देखोगे ये परफॉर्मेंस होना एक टीम का जो कि ला लीगा में 3rd ऑन द टेबल हो रही है, ना सर, बहुत अटर शियर डिसअपॉइंटमेंट है। लिवरकूसन ने भाई कमबैक कर लिया इन्होंने भाई, डिडंट लुक लाइक इट कि ज़ाबी के बाद वो सस्टेन कर पाएंगे, बट आई थिंक आई एम गोना गो फॉर अ सॉलिड 2-0 विन फॉर लिवरकूसन। एंड यहाँ पे बहुत सरप्राइज नहीं है यार, लिवरकूसन आर अ गुड साइड, स्टिल हैव सम गुड प्लेयर्स, पंच अबव द वेट डेफिनेटली करते हैं, और विलेरियल हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। इनका भाई तो आउट ही है, क्या फर्क ही पड़ेगा इनको। नेक्स्ट मैच आर्सेनल वर्सेस कैरेट। यार आर्सेनल भाई मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट हारी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है इनको मेंटालिटी वाइज, अदरवाइज टीम तो भाई अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है इनको ना, आउट है प्लेयर्स, डोमिन, मिकेल मेरिनो सस्पेंडेड है, डेक्लन राइस भी सस्पेंडेड है इस मैच में, विच इज़ फाइन। आई डोंट थिंक सो कि वो स्टार्ट भी किए होते इस मैच को, क्योंकि रेस्ट मिल जाता। हालांकि अगला मैच अगर नॉर्गार्ड बुक होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है नॉर्गार्ड स्टार्ट करेगा, तो ही कुड बी आउट अगर उसको येलो मिला। डाउटफुल है, कालाफ्यूरी भी डाउटफुल है, हैवर्ट्ज भी डाउटफुल है नी इंजरी को लेकर, बट आई थिंक भाई आर्सेनल निकाल लेगी यार। कह रहे नहीं आर्सेनल 3-0 यार निकाल लेंगे, इवन बी टीम के साथ आई डू एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। ठीक है, कांग्रेचुलेशन कह रहे थे यार, आई होप आप लोग को अच्छे पैसे मिल गए हों। बार्सिलोना वर्सेस कोपेनहेगन, भाइयों देखो यहाँ पे ज़्यादा बकचोदी नहीं, सिंपल सी बात, ये मैच जीतना है। मैं बार्सा फैन हूँ, आई वुड वांट माय टीम टू स्मैश कोपेनहेगन। इनके मैनेजर ने कहा है कि हर टीम के पास वीकनेस होती है, बार्सा के पास भी वीकनेस है, तो हम उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड दैट काइंड ऑफ मींस कि हो सकता है मैच थोड़ा सा ओपन रहे। कोपेनहेगन स्टिल कंटेंशन में है टू क्वालिफाई, क्योंकि 26 पोजीशन पे है वो 8 पॉइंट के साथ। लेट्स से कि अगर वो जीत जाते हैं तो भाई वो क्वालिफाई कर सकते हैं भाई, 11 पॉइंट आपके अच्छे हैं यार टॉप 24 में आने के लिए। बट ना, अरे नहीं यार, नापोली से 1-1 का ड्रॉ वुड गिव देम सम मोर स्पिरिट, थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है 10 men के साथ भी ड्रॉ करना। बट एक प्रॉब्लम बार्सा की है क्या कि पेद्री इंजर्ड है और फ्रेंकी डिजोंग इस मैच से सस्पेंडेड है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिडफील्ड क्या फील्ड करेगी बार्सा, क्या एरिक गार्सिया खेलेगा, ओल्मो खेलेगा? मुझे लगता है कि ये 2 बंदे होंगे जो कि खेलेंगे। हालांकि कसाडो, फर्मिन, इवन जेरार्ड मार्टिन, इन तीनों में से किसी को येलो कार्ड मिला तो वो बंदे अगले मैच के लिए सस्पेंड हो सकते हैं होम पे। लेकिन बार्सिलोना नहीं यार, रुको भाई, इसको ये एक रुको, आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई, ठीक है यार, समझ गया मैं। एक गोल दे दें, कोपेनहेगन मार ही देती भाई, बार्सा गोल खा जाती है यार। आई वुड लाइक टू सी बार्सा कीप अ क्लीन शीट मोर देन अ 4-1 विन। मैं 3-0 विन जाना चाहूंगा भाई, गोल ना खाओ, बट 4 विन लुक्स मोर प्लॉसिबल, है ना, दिखता है, रियलिटी हो सकती है ऐसी यार। बाकी ओहे यार, ओ भाई मैं नहीं बता सकता भाई, डॉर्टमुंड इंटर, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम ऑफ ऑल टाइम भाई। डॉर्टमुंड आराम खोर यार, डॉर्टमुंड लास्ट 2 मैचेस से डिसअपॉइंट करी है। स्पर्स ने डॉर्टमुंड को हराया था भाई, वो मैच हर्ट किया होगा भाई डॉर्टमुंड को, ऑनेस्टली अवे था डॉर्टमुंड के लिए, तो 2-0 की लॉस थी यार वो वाला मैच में। अच्छे गोल्स मारे थे डॉर्टमुंड ने, उससे पहले उन्होंने खेला था 2-2 का ड्रॉप बोर्डो के साथ खेला था यार। तो ये कुछ कपल ऑफ जो रिजल्ट्स आया ना डिसअपॉइंटिंग रहे। हालांकि 4-0 विलेरियल को उन्होंने तोड़ा था, फिर दे लॉस्ट 4-1 टू सिटी, एंड उसके बाद उन्होंने कोपेनहेगन को 4-2 तोड़ा था यार। तो पता नहीं यार, आई कांट से कि डॉर्टमुंड के पास इनफ पावर है कि वो इंटर जैसी एक मीन टीम को डिफीट कर पाए। डिफीट डजंट लुक वेरी लाइकली, मैक्सिमम होम एडवांटेज की वजह से एक ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यार इंटर हैज आल्सो डिसअपॉइंटेड दैट बिट लेटली। तुम देखोगे लास्ट 3 मैचेस से उन्होंने
उन्होंने लॉस ली है भाई। आर्सेनल से 3-1 हारा उन्होंने, फिर लिवरपूल से होम पे 1-0 हार रहे हैं, उससे पहले एथलेटिक ने उनको अपने होम पे 2-1 हराया था। तो यार लास्ट तीनों मैचेस का बहुत गंदा रिकॉर्ड था, और ये टीम है जो कि टॉप 8 में थी, एकदम क्रम्बल करके भाई 14th पे आ चुकी है। तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए विद द अटैकिंग प्रोवेस ऑफ डॉर्टमुंड, थिंग्स कुड गो रॉन्ग फॉर इंटर मिलान। बट अगर यहाँ पे प्लेयर्स की इंजरीज की बात कर लो तो चालानोग्लू और डम्फ्रीज इस मैच से आउट है। डॉर्टमुंड के लिए सबित्जर इंजर्ड है, स्वेंसन सस्पेंडेड है, और अडीएमी को अगर येलो कार्ड मिला तो ही विल बी सस्पेंडेड। इंटर के लिए बास्तोनी, लुतारो, मिकितारियन में से किसी को येलो कार्ड मिला तो अगले मैच के लिए सस्पेंडेड हो सकते हैं। तो ट्रबल है, इंटर थोड़ा समय भी हो सकता है होल्ड करके खेले, बट इंटर चाहेगी भाई वो टॉप 8 आए। दे डोंट वांट टू प्ले द एक्स्ट्रा 2 गेम्स, और इंटर अगर जीते तो भाई उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है टॉप 8 में आने की। जीडी भी मैटर करेगा यहाँ पे। बट भाई मुझे लगता है यार इंटर के पास ना क्वालिटी है, निकाल लेगा यार। हो सकता है एक गोल खा जाए इंटर, बट आई एम गिविंग इट टू इंटर मैन। With everything that has gone with Dortmund, I don't want to undermine them. I want to be proven wrong in this. I love Dortmund to be honest यहाँ पे more than Inter, but ना यार, I have to stay true to my gut feelings. मेरी gut feeling ये है भाई, लिवरपूल Karabag has been the best performer of the Champions League this year. Unexpectedly good यार। एक ऐसी टीम भाई जो कि मतलब nobody thought that they would get the results that they got. 7 मैचेस में 3 विन है, 1 ड्रॉ है, सिर्फ 3 लॉसेज हैं। तो मैं तो कहूँगा भाई अच्छे परफॉर्मर है। एक अंडररेटेड टीम का ऐसा फुटबॉल खेलना इज गुड। लास्ट मैच में जो उन्होंने फ्रैंकफर्ट के साथ किया ना 3-2, विच इज़ वेरी गुड भाई। मेरे ओपिनियन में दिस इज़ अ बिग विन फॉर देम। चेल्सी के साथ 2-2 का ड्रॉ वॉज वेरी गुड। इन्होंने बेनिफिका को हराया था 2-0, 2 टाइम चैंपियंस। तो आप समझ सकते हो यार कि दे आर नोन टू बी अ टीम जो कि अबव द वेट पंच कर सकते हैं। एंड लिवरपूल के लिए मैं एक चीज़ कह सकता हूँ ना भाई, थ्रेट जरूर करेंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग एट अ रियलिस्टिक क्वालिफिकेशन हियर मैन। एंड इनके लिए हिस्टोरिक होगा अगर ये नॉकआउट्स में जा पाए। और तुमको पता है इनकी टीम में सिर्फ 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अबव 500K की साइनिंग्स हैं, और सारे प्लेयर्स 500K से नीचे वाले प्लेयर्स हैं। तो तुम समझ सकते हो कि भाई कितना इन्होंने ओवर परफॉर्म किया है। बट डू यू थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड पिक दे कुड डू दैट? यार भाई आई डोंट नो मैन, नहीं यार, पता नहीं, लग नहीं रहा है। मतलब सरप्राइज है। देखो हो सकता है लिवरपूल का फॉर्म हैज नॉट बीन गुड। चैंपियंस लीग में दे स्टिल हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। इंटर को 1-0 हराना, लास्ट मैच मार्सेल के अगेंस्ट कन्विंसिंग 3-0 की विन थी। द गेम दैट दे लॉस जो कि शैम्बोलिक था, वो पीएसवी वाला 4-1 लॉस था यार। मतलब बहुत गंदी लॉस थी। इससे पहले उन्होंने मैड्रिड को हराया था, उससे पहले उन्होंने फ्रैंकफर्ट को तोड़ दिया था 5-1। तो यार गोइंग बाय दैट एनफील्ड एंड एवरीथिंग, यार मुश्किल है कि कारबाग जीते ये वाले मैच में। मे बी एक 2-2 का अपसेट आप देख सकते हो यहाँ पे। दैट इज द वन अपसेट आई एम कॉलिंग कि लिवरपूल ड्रॉ कर लेगा और कारबाग जीत गए भाई लोग, तो ये एब्सोल्युटली क्रेजी हो जाएगा। एंड दैट कुड हैपन। एंड तुमको पता है खियोस होता है लास्ट मैच डे पे, तो भाई मैं खियोस के लिए तो 2-2 ड्रॉ जा रहा हूँ भाई यहाँ पे। लेट्स गो भाई, इधर कुक करते हैं भाई लोग। ओके सिटी गालातासराय भाई, अगर खियोस होना है खियोस इधर भी हो सकता है भाई। मैन सिटी के पास इंजरी प्रॉब्लम्स भाई। ऑस्कर बॉब ऑब्वियसली आउट है यहाँ पे, वो बंदा छोड़ने भी वाला है टीम को। रूबेन दियाज, गॉर्डियोल, कोवाचेच, रॉड्री सस्पेंडेड है, साविनियो आउट है, स्टोन्स आउट है, और नेक्स्ट मैच मिस कर सकते हैं साविनियो और ओराइली अगर उनको येलो कार्ड मिला तो। ऊपर से सिटी कैन नॉट फील्ड मार्क गेही एंड सेमेन्यो इस मैच में नहीं, अगले मैच में से वो कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं है चैंपियंस लीग के लिए। तो भाई प्रॉब्लम है। तो मतलब कि मैक्स एलेनिये और खुसोनोव खेलेंगे इस मैच के लिए, और गलातासराय में भाई तुमको पता है इल्माज, ओसिमेन, आकगुन जैसे प्लेयर्स है, लेरोय साने हैं भाई, गुंडुगोन भी रिटर्न कर जाएंगे इस मैच में। तो भाई ये मैच में तो भाई अपसेट डेफिनेटली हो सकता है अगेन। बट गिवन कि यार मैनचेस्टर सिटी है, गिवन दैट दे हैव रिसोर्सेज टू पुल ऑफ विंस, हालैंड एंड ऑल, अंडरमाइन इतना नहीं करोगे यार। बैक टू बैक 2 मैचेस में लॉस लेना, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? ये मैं ज्यादा रेट कर रहा हूँ गालातासराय को। आई डोंट नो मैन, 17वें पोजीशन पे है गालातासराय। दे वोंट माइंड टू मच कि वो टॉप 24 में ही रह पाएं, और लास्ट 3 मैचेस से उन्होंने विन नहीं लिए। 1-1 ड्रॉ एथलेटिक के अगेंस्ट, दे लॉस्ट 1-0 टू मोनाको विच इज नॉट गुड, अवे रिकॉर्ड नहीं चाहता। होम पे भी उन्होंने यूनियन सान गिलोवा से हारा है यार। तो करंट फॉर्म अगर मैं देखूंगा ना उस हिसाब से, तो आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट अ विन फॉर गालातासराय। तो मे बी एक क्लोज गेम हो सकता है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत फ्री फ्लोइंग गेम होगा यहाँ पे फ्रॉम गालातासराय एंड मैनचेस्टर सिटी एज वेल, बट सिटी ग्रैब कर लेगी भाई विन। 1 गोल पहले गालातासराय, फिर 2 गोल से सिटी कम बैक करेगी, ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी पीएसजी और न्यूकासल, आई थिंक दिस इज द गेम दैट वुड डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। पीएसजी के पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि डाउटफुल हैं, उनमें है अशरफ हकीमी, उनमें है फाबियन रुइज, उनमें है जॉन नेवेस, कांगन ली भी। आई रियली होप कि इनमें से ये प्लेयर्स भाई आ जाए, फिटनेस अचीव कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाबियन रुइज, हकीमी बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन नेवेस बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए। येलो कार्ड की रिस्क सिर्फ नूनो मेंडेस पे है। न्यूकासल की बात करो तुम देखोगे ब्रूनो गिमारेज इज देयर बिगेस्ट मिस, एंड भाई बिकॉज ऑफ हिज मिस न्यूकासल ये मैच ऑनेस्टली हार सकती है। जोलिंगटन भी एक डाउट है, लासेल्स, लिवरामेंटो, मर्फी भी यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट है, और डैन बर्न, जोलिंगटन, थियोफ, ये सारे प्लेयर्स अगला मैच मिस कर सकते हैं नॉकआउट में अगर वो येलो कार्ड लें। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मैच इज कि ये दोनों टीम अभी एट द मोमेंट टॉप 8 में हैं। पीएसजी 6 पे है,
13 पॉइंट के साथ 10 जीडी भी है उनका, न्यूकासल भी 13 पॉइंट पे है और इनका भी 10 जीडी है। एक वजह से जो पीएसजी ऊपर है वो है क्योंकि उन्होंने 20 गोल्स मार रखे हैं, दैट्स द ओनली थिंग, बट पीएसजी हैज कंसीडर्ड 10 गोल्स एज वेल। टॉप 8 में सिर्फ पीएसजी एक ऐसी टीम है जिन्होंने 10 गोल कंसीड किए हैं। तो भाई अगर तुम लास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो 2-1 स्पोर्टिंग सीपी से हारा है इन्होंने, फिर 0-0 एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट ड्रॉ वुड नॉट बोस्ट टू वेल फॉर देम, फिर उन्होंने 2-1 बायर्न म्यूनिख से भी हारा था। चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड थोड़ा भी करंटली पीएसजी का बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, बट दे वन 5-3 अगेंस्ट स्पर्स। ये क्योटिक गेम था भाई, 3 गोल होम पे स्पर्स से खाना। तो यार पता है इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ ना तो लग तो रहा है भाई न्यूकासल गोल मार लेगी, एक गोल निकाल रही है न्यूकासल, तो ये हो सकता है यार हाई स्कोरिंग क्रेजी फिक्चर हो जाए, समथिंग लाइक एक यार 3-2 जैसा गेम हो गया ना भाई, ओहो हो भाई मजा आ जाएगा भाई ये मैच में। ओके आई एम गोना गो फॉर अ 3-2 पारिस सेंट जर्मेन विन एंड दैट इज ऑल माई प्रेडिक्शन। ठीक है, सो भाइयों विद दैट हमारा पूरा प्रेडिक्शन हो चुका है। अब एक बार टेबल पे देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। आर्सेनल टॉप ऑब्वियसली, बायर्न म्यूनिख, मैड्रिड यहाँ पे रहेगी थर्ड पे। अबे भाई स्पर्स आ रही है भाई, आई थिंक हमने स्पर्स को जिताया है ना ये वाला मैच। हाँ स्पर्स फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट तो हम जिता रहे हैं। आई रियली होप कि वो बॉटल ना करें भाई, वरना भाई बहुत थू हो गया यार बेचारों की। पारिस स्टेज क्योंकि वो जीत रहे हैं अपना मैच। बार्सिलोना आ रही है भाई हमारी, इसमें चेल्सी आ रही है। अबे एथलेटिक आ रही है, एथलेटिक कैसे आ रही है, एथलेटिक कैसे आ गई? अबे एथलेटिक को मैं 3-0 जिता रहा हूँ एंड आई थिंक हमने कुछ और काम का, हमने लिवरपूल का ड्रॉ करा दिया है ना। गाइस वेट अ मिनट, अगर लिवरपूल जीत जाए और फिर लिवरपूल आ जाएगी, ओ भाई एथलेटिक निकल जाएगी, फक। ओ भाई ये तो क्रेजी हो रहा है यार। ओके वेट अ मिनट, जस्ट इमेजिन, सी कितना क्लोजली चीजें हो रही हैं भाई। ये देखो कैसे शफल हुआ। अगर लिवरपूल ड्रॉ खेली तो भाई लिवरपूल खसक गई नीचे और भाई यहाँ पे एथलेटिक ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मतलब इतना क्लोजली गेम जा रहा है। लेट्स से कि अगर डॉर्टमुंड ड्रॉ कर ले, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, टॉप 8 पर तो नहीं बदल रहा है सीन। एक चीज और टेस्ट करते हैं, लेट्स से कि भाई ये 3-3 का ड्रॉ हो जाए न्यूकासल का। अबे पीएसजी गई भाई, अगर भाई ऑब्वियसली 13 पॉइंट पे है वो, 14 पॉइंट मिलेंगे उनको भाई। अगर न्यूकासल ने ड्रॉ खेल दिया भाई तो पीएसजी न्यूकासल दोनों बाहर हो जाएंगे। स्पर्स, बार्सा, चेल्सी, एथलेटिक, लिवरपूल आ जाएगी। ओके रुको, नहीं लेट्स गो बैक टू आवर इनिशियल प्रेडिक्शन। ठीक है, क्योंकि वही हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, हम तो मस्ती करने के लिए चेंज कर रहे हैं। ये मेरी ओरिजिनल प्रेडिक्शन है जो कि मैंने करी है, तुमको भी उसी के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन अपनी करनी। बट भाइयों सीन बन रहा है भाई, मतलब ओहो हो। तो टॉप 8 में मेरी करंट प्रेडिक्शन के हिसाब से लिवरपूल मिस आउट करी बिकॉज मैंने सोलली यहाँ पे लिवरपूल को ड्रॉ दे दिया है। सो भाई अब तुम समझ सकते हो कितना क्लोज गेम हो सकता है यहाँ पे। अगर लिवरपूल जीती तो भाई टॉप 8 उनका है, सिंपल एज दैट विद द करंट प्रेडिक्शंस। तो लिवरपूल मिस आउट करेगी स्पोर्ट। एंड भाई पता है ऑनेस्टली पता है क्या, बेइज्जती भी नहीं है लिवरपूल की ना, आई डोंट थिंक सो इवन इट्स अ क्रिटिसिज्म गिवन की करंट फॉर्म हैज बीन रियली अबिस्मल। डिफेंस शैटर्ड है यार तुम्हारा। आई होप कोनाटे रिटर्न्स। एज ऑफ नाउ दिखा रहा है कि भाई कोनाटे अपने एक पर्सनल लीव के लिए आउट हैं, बट भाइयों अगर काराबाग के अगेंस्ट नहीं कोनाटे खेलेगा, क्योंकि जोई गोमेज भी इंजर्ड है यार, अबे डिफेंस में खेलेगा कौन फिर? तभी बस बिकॉज ऑफ ओनली दैट रीजन मैं यहाँ पे भाई लिवरपूल के साथ ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ। अदरवाइज भाइयों आई हैव नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल टू बी ऑनेस्ट। आई रियली वांट टू सी देम विन बिकॉज मेरा दोस्त शामिक भाई इज अ बिग फैन ऑफ लिवरपूल। या सॉरी यार शामिक भाई, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। स्पोर्टिंग आ जाएगी, सिटी भी नीचे ही आ रही है, इवन दे आर विनिंग। अभी करेंटली मैंने विन प्रेडिक्ट करी है, स्टिल वो नीचे आ रहे हैं। अटलांटा, इंटर, यूवे, भाई न्यूकासल खसक जाएगी नीचे, लिवरकूसन, ओहो हो पीएसजी जीत रही है। ठीक है, हाँ बाकी भाई डॉर्टमुंड है, काराबाग, गलातासराय, क्लब ब्रूज, मार्सेल, पाफोस, आयाक्स आ गए। तो कौन सी टीम आउट हो रही है? एथलेटिक क्लब आउट हो रही है, पीएसवी, अबे नापोली आउट हो रही है। नापोली की क्या प्रेडिक्शन कर दी मैंने? ओके चेल्सी को जिता दिया हमने यहाँ पे। ऐसी चेल्सी विनिंग मान। होम ग्राउंड अगर नापोली का फट के आ गया ना भाई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट नो व्हाट कुड गो ऑन इन दिस गेम, बट मुझे लग रहा है भाई रोसिनियर के लिए पहला बहुत बड़ा टास्क हुआ। क्रिस्टल पैलेस की विन अच्छी थी उसकी, ओइंग टू दैट आई एम जस्ट थिंकिंग कि चेल्सी में गेट इट यार भाई। ये पता है क्या होगा, अगर नापोली आउट हुई ना भाई कॉन्टे साख हो सकता है। कोपेनहेगन, बोर्डो, बेनफिका भी आउट हो रही है, फ्रैंकफर्ट, अरे यार तुम छोड़ो यार, ठीक है भाई। अब लास्टली हम एक ब्रैकेट व्यू देख सकते हैं यहाँ पे करंट हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से। ये प्लेऑफ मैचेस आपके हो सकते हैं। आप देखो मार्सेल सिटी हो सकता है, पाफोस सिटी हो सकता है, अटलांटा मार्सेल हो सकता है, और आप यहाँ पे देखो पीएसजी और बारसा है। मतलब या तो बारसा होगी यहाँ या तो पीएसजी होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिटी अगर जीती ये वाले राउंड में तो सिटी बारसा हो सकता है या सिटी पीएसजी हो सकता है। इधर देखो तो इंटर भी है, यूवेंटस भी है, गलातासराय भी है, और इधर या तो रियल मैड्रिड इंटर हो सकता है या तो रियल मैड्रिड यूवे भी हो सकता है, और टॉटनहम उस साइड चली जाएगी। इधर चेल्सी एथलेटी है, मतलब चेल्सी वर्सेस लिवरपूल हो सकता है, चेल्सी वर्सेस स्पोर्टिंग भी हो सकता है, या तो भाई लिवरपूल वर्सेस एथलेटी भी हो सकता है, जो कि ऑलवेज अ क्रेजी गेम टू वॉच होता है भाई मेरे। आर्सेनल वर्सेस क्या है यहाँ पे भाई? ओके भाई थोड़े से ओके
डॉर्टमुंड आर्सेनल, वाओ, न्यूकासल आर्सेनल हो सकता है, बायर्न डॉर्टमुंड भी हो सकता है, डर क्लासिकर भी हम देख सकते हैं, या बायर्न वर्सेस न्यूकासल भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारी दो साइड्स हैं, ये सिल्वर वाली साइड है, ये ब्लू वाली साइड है। बट भाई साहब स्पाइसी फिक्सचर तो बन रहे हैं गाइज। आई लीव इट अप टू यू नाउ, लेट मी नो आपके 4 और टीम्स कौन से हैं जो कि सेमीफाइनल में जा रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट मी नो योर प्रिडिक्शन। जैसे कि मैंने कहा गिव अवे में, अगर आपके ये 18 मैचेस में से ये सारे जो प्रिडिक्शन हमने करे हैं इनमें से आपके 14 प्रिडिक्शन सही होते हैं तो आप 3 लोगों को मिल सकता है टॉक फुटबॉल एचडी की तरफ से, डेड बीट की तरफ से गुडीज। और आपके 18 में 18 सही हो गए ना भाइयों, तो आपको 3000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो प्रिडिक्शन करना मत भूलना, दैट इज फन यार। और मैं क्या करूंगा, ये जो भी मेरी प्रिडिक्शन है ना, जब मैचेस हो जाएंगे विल कम टू रिविजिट देम, लाइव स्ट्रीम करेंगे, वहां पे हम हंसी मजाक कर लेंगे इस पे थोड़ा सा, है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि भाई I'm gonna be cooked. सॉरी यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मिलते हैं आज रात में लाइव स्ट्रीम पे। टेक केयर एंड पीस आउट।